यूएस मार्केट्स को समझते हैं कि कल वहाँ हुआ क्या, क्योंकि एफओएमसी मॉर्निंग अजय एफओएमसी की जो मिनट्स निकल कर आए हैं उसमें क्लैरिटी नहीं आई। इनफैक्ट दोनों तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि रेट कट होंगे, कितनी अग्रेसिव होंगे, और साथ ही में अपने इन्फ्लेशन के टारगेट्स को लेकर भी डेटा डिपेंडेंट क्लियरली उन्होंने कहा कि अप्रोच होगी कहीं ना कहीं फेड की। तो बाजार नर्वस हुए हैं। देखिए ऐसा है कि बाजार जो है कारण देख रहे थे यूएस मार्केट में करेक्ट होने का। एक बहुत ही शानदार साल रहा है यूएस मार्केट्स के लिए, एक शानदार महीना रहा है। तो ये जनवरी सीजनैलिटी प्ले आउट हो रही है। बहुत ज्यादा आप यूएस मार्केट के एफओएमसी मिनट्स में बहुत ज्यादा ना लें। जी हाँ, आप कहेंगे कि कल 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 4% से ऊपर रिबाउंड की कुछ देर के लिए वापस आ गई थी 3.91 पे, लेकिन एक बार तो रिबाउंड की थी, जो कि इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज के लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। हमने डॉलर इंडेक्स देखा है, वो 3 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पे आ गया है। और हम अगर मिनट्स की बात करें, जो खास बात निकल के आई है फेड मिनट्स में, वो ये है कि ओपिनियन डिवाइडेड दिखाई दे रही है कि रेट कट्स मार्च से आएंगे या नहीं। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ज्यादातर हिस्सा बाजार का मार्च नहीं मान रहा था रेट कट के लिए, एक छोटा हिस्सा ही रेट कट के लिए मार्च मान रहा था। ज्यादातर बाजार का हिस्सा मई जून मिड दिस ईयर मान के चला है। तो बाजार जो है वो कारण देख रहे थे एक करेक्ट होने का। तो कल की जो कमेंट्री आई एफओएमसी का, उसके कारण थोड़ा सा करेक्ट हो गए। 25% चला हुआ है पूरा बाजार पूरे साल में, उससे 4-5% दे देगा तो एक साधारण सा करेक्शन आ रहा है बाजार में। इसमें बहुत ज्यादा पैनिक करने वाली बात नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात यह कि यूएस के अलावा क्रूड में जो रिबाउंड आया है, ये सब ये जो आपका कुछ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ईरान में भी एक ब्लास्ट हुआ, हौथीज का अटैक्स हम देख ही रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि ये क्रूड यहाँ से रैली करता ही चला जाएगा। आपने चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखा है, चाइना की जो इकोनॉमी इतनी खस्ता हाल में है और उधर यूएस जो है वो क्रूड प्रोडक्शन बढ़ाए चला जा रहा है। तो क्रूड में भी जो रैली है, बाउंसेस है, उससे घबराइए मत। इस समय फिलहाल बाजार का मूड थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। लेकिन पॉइंट ये कि यूएस मार्केट में एक साधारण करेक्शन हो रहा है। फेड मिनट्स थोड़ा सा मूड और खराब कर दिए, ये कह के कि मार्च में शायद रेट कट ना हो, लेकिन ये मोमेंटरी लग रहा है, कोई बहुत भीषण करेक्शन यहाँ से नहीं लगता है। ओके, ठीक है, चलिए ये तो बात हुई यूएस मार्केट्स की। अब इंडियन मार्केट्स को डिस्कस करते हैं। कल एफआईज और डीआईज दोनों की एक सेल फिगर देखने को मिली। हालांकि इंडेक्स के लिए आज से कोई बहुत 100-125 पॉइंट्स का कट जरूर आपको निफ्टी पर दिखाई दिया। आईटी ने बैंक पे दबाव बनाया। बैंक्स हालांकि फिर भी रिकवर हुए, अच्छे रिकवर हुए, लेकिन कल की जो इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग सी दिख रही है क्या आज? देखिए ऐसा है कि कल जो है क्या हुआ, हम एक बार देख लेते हैं कल हुआ क्या है। निफ्टी को इंट्राडे लेके आई है और बैंक निफ्टी को इंट्राडे लेके आई है। आपको समझ में आ जाएगा, बहुत प्यारी तस्वीर आपको निकल के आएगी। जी हाँ, हमने कल निफ्टी ये कैश सेगमेंट में एफआई डीआई दोनों की तरफ से हमने बिकवाली देखी। ये देखिए निफ्टी डेज लो की तरफ बंद हुआ, क्योंकि लार्ज प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी, रिलायंस टाइप के, रिलायंस ऑफ कोर्स बैंक नहीं है, और आपका आईटी दबाव में था। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक, ये वगैरह जो है, जो पीएसयू साइड ऑफ द बैंक्स हैं, वो बहुत अच्छे नहीं। इसीलिए आपने बैंक निफ्टी में तो एक इंटरडे रिकवरी देखी, लेकिन आईटी के दबाव के चक्कर में आपका निफ्टी नीचे रहा। कल फार्मा डे था, वन साइडेड फार्मा चल रहा था। लेकिन आज हम सपोर्ट पे ही खुलने वाले हैं। 21,500, 21,600 का जो जोन है वो निफ्टी के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन है। यहाँ से 300-400 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी भी घटता है तो सपोर्ट एरिया में आ रहा है। एक साधारण पुल बैक हो रहा है। अनवाइंडिंग हमने एफिनो में भी कल देखी है। इनफैक्ट एफआईएस का जो लॉन्ग पोजीशन जो 70 के करीब चली गई, थोड़ा सा घट के 65 के करीब आ गई है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन एक साधारण प्रॉफिट बुकिंग, अनवाइंडिंग आपको नजर आ रही है। पुल बैक्स में आपको खरीदारी का रुझान बनाए रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो बाजार में अनवाइंडिंग प्रेशर दिख रहा है वो अच्छा है, अभी हो जाएगा। अर्निंग सीजन में आपको हफ्ते 10 दिन, अगर हफ्ता भर अगर बाजार ठीक ठाक थोड़ा सा घट के नीचे आ जाता है तो बाजार लाइट हो जाएगा अर्निंग सीजन के लिए। अर्निंग सीजन में बाजार को बहुत लोडेड जाना अच्छी बात नहीं होती है, वरना क्या है, एक बड़ी फॉल आ सकती है। अगर लाइट अर्निंग सीजन में जाएगा तो ज्यादा सरप्राइजेस की तरफ रिएक्ट करेगा दोनों साइड पे। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई कल की। अब आज करना क्या चाहिए? हम थोड़ा सा तो गिफ्ट निफ्टी को हालांकि 30 पॉइंट ऊपर देख रहे हैं। कहाँ का रिकवरी ट्रेड्स अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? देखिए कॉशियस तो रहना ही चाहिए, लेकिन पुल बैक्स पे खरीदारी का भी मूड बनाना चाहिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाजार के अंदर, बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बढ़िया पुल बैक मिलता है 21,500-600 के नीचे के जोन में आता है, बाजार बिल्कुल खरीदिए। आप कहाँ नजर रखें, मैं आपको बता देता हूं कि करना क्या चाहिए। पुल बैक्स में तो आपको देखना ही है, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं, कल भी
बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, बजाज ऑटो का अपडेट आया, बहुत शानदार नतीजा, सॉरी बजाज फाइनेंस का, और कमेंट्री बहुत अच्छी है, बिल्कुल पुल बैक पे ले। इनफैक्ट कल ही बजाज फाइनेंस चलना शुरू हो गया था। आपको याद है ये जो आरबीआई ने एक फटकार लगाई थी कंज्यूमर लोन्स अनसिक्योर्ड, वहां से अगर आप 6 महीने का ग्राफ दिखाइए, क्या बढ़िया रिबाउंड किया है। आज बजाज ऑटो पे आपको नजर रखना चाहिए। जहां जहां थर्ड क्वार्टरली अपडेट मजबूत है वहां आपको बिल्कुल अपना ध्यान बना के रखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बजाज ऑटो पर भी नजर रखिए। इनकी जो बहन कंपनी है बजाज ऑटो में कल एक बड़ा बायबैक आया 5-6, अभी बताया नहीं डिटेल्स। हाँ, 8 जनवरी को बोर्ड बैठक लेकिन 4-5 हजार करोड़ के बाजार का व्यू है कि शायद आएगा। कल थोड़ा सा पुल बैक आया, लेकिन ये रैली आई, आज भी फॉलो अप बाइंग दिखाई दे सकती है। ओके, डाउन साइड पर डॉलर इंडेक्स की जो रैली आई है 101 वाला 102 के पार चला गया है। मेटल में कमजोरी हो सकती है, मेटल में अभी हाथ ना डालें। वन साइडेड चला हुआ था मेटल नीचे से, मेटल से थोड़ा सा दूर रहिए। शॉर्ट टर्म में ये रैली प्ले आउट हो जानी चाहिए डॉलर इंडेक्स को, फिर वापस मेटल को रिविजिट करेंगे। और आईटी, दूसरा आईटी में भी आपको कमजोरी दिख रही है, यूएस मार्केट्स में भी कमजोरी है। आईटी स्टॉक्स में बड़ा माइक्रोसॉफ्ट पे एक कॉल ब्रोकरेज का भी नोट आया था। इन्फोसिस टीसीएस के रिजल्ट के पहले एक फ्रेश कॉल लेंगे। अभी ये जितनी मंदी होनी है आईटी में हो जाने दीजिए, जल्दी हाथ मत डालिए। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि फार्मा में हो क्या रहा है। कल हमने एक सिंक्रनाइज अपमूव देखा, लुपिन में दूसरा बैक टू बैक अपग्रेड के बाद। कल क्या हुआ फार्मा में कि लोअर लेवल स्टॉक्स, नैटको फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर, आपके स्पार्क, वो सब भी चलना शुरू हो गए। तो फॉलो अप बाइंग फार्मा में आ सकती है। बाजार का व्यू ये है कि फार्मा सेक्टर में एक जबरदस्त अपग्रेड जाएंगे थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स में भी, के अर्निंग्स के बाद भी। तो यहां पर नजर रखें, फॉलो अप बाइंग का मूड बनाएं, पुल बैक्स में आपको फार्मा स्टॉक्स में मौके मिलेंगे।